हाँ देखिए, क्लास 10 आज आप लोगों को पढ़ाना है जीव विज्ञान, बायोलॉजी। साइंस के अंतर्गत बताया गया, साइंस में आप लोगों को 3 पार्ट की मुख्य रूप से जानकारी दी गई। जो आपका पहला पार्ट था केमिस्ट्री तथा दूसरा पार्ट जीव विज्ञान या बायोलॉजी तथा तीसरा पार्ट आपका फिजिक्स, भौतिक विज्ञान, जिसके अंतर्गत आज हम आप लोगों को इस बायोलॉजी या जीव विज्ञान स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके बायो के अंतर्गत आती है। सर्वप्रथम बायो को 2 भागों में डिवाइड किया गया, जूलॉजी तथा बॉटनी, जिसमें मनुष्य का जंतु का वर्णन किया गया तथा पादप का वर्णन किया गया है इन दोनों भागों में। जो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर हमारा क्लास 10 का है, जिसका नाम जैव प्राकर्म। जैव प्राकर्म यह जीवों की विविधता। इस जीवमंडल में या इस पृथ्वी पर किस प्रकार से जीवों का विकास होता है या किस प्रकार से भरण पोषण चलता है, जिसके अंतर्गत हमें आज इस चैप्टर में कुछ उनके विशेष अंगों की संपूर्ण जानकारी बताई जाएगी। जैव प्राकर्म जो फर्स्ट है, लाइफ प्रोसेसेस, मतलब यहाँ से जीवों की उत्पत्ति या जीवों का जन्म होता है। जैव प्राकर्म फर्स्ट है आपका पोषण। आपका जो फर्स्ट है जैव प्राकर्म पोषण। जैव प्राकर्म को 4 भागों में डिवाइड किया गया। चार भागों में। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है पोषण। पोषण पता है, इससे पृथ्वी पर असंख्य जीव जंतु जितने भी उपस्थित हैं या जिनकी उत्पत्ति हुई है, उनको पोषण की आवश्यकता होगी। अगर वह पोषण नहीं पाएंगे तो उनका जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। पोषण यह एक प्रकार की एनर्जी या एक प्रकार की ऊर्जा है जो इसके अंतर्गत आती है। पोषण में आपको बताएंगे, पोषण आपका जो है, पोषण के अंतर्गत बताया जाएगा। पोषण में जितने भी संपूर्ण जीवधारी जीव जंतु आते हैं, वह उनका भरण पोषण किस प्रकार से होता है, जिसके अंतर्गत हम विशेष रूप से इस पोषण में इसकी चर्चा करेंगे। जो जैव प्राकर्म का फर्स्ट पार्ट है पोषण, तो इसमें हम इनकी चर्चा करेंगे। एक बार इस पोषण के अंतर्गत हम जंतु के पोषण,
पहला हमारा जंतु पोषण। जंतु पोषण में हम जंतुओं का अध्ययन करेंगे, जिसके बारे में जंतु की क्या दिनचर्या, वह किस प्रकार के भोज्य पदार्थों का ग्रहण करते हैं। उसी के बाद हम दूसरा हमारा अमीबा की हम देख रेख करेंगे। अमीबा में किस प्रकार से पोषण होता है और अमीबा है क्या। तीसरा हमारा मनुष्य में पोषण। मनुष्य किस प्रकार से भोजन करता है या मनुष्य किसका उत्सर्जन करता है। यह हमारा मुख्य पोषण के अंतर्गत आएगा, जो जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान की उसके जीवन की अवधि बढ़ाने के कार्य रूप में संपन्न होता है। उसी प्रकार से अब आप लोगों का सेकंड जो स्टार्ट होगा, सेकंड है श्वसन। अगर मनुष्य जीवित है तो सबसे पहले इसको भोजन की आवश्यकता है, उसके बाद सांस की आवश्यकता है। श्वसन आपका सांस के अंतर्गत आएगा। वह किस प्रकार से सांस लेता है या किस प्रकार से वह श्वसन करता है। इस श्वसन के अंतर्गत तीनों के बारे में अध्ययन किया जाएगा, जो आपका श्वसन में मुख्य रूप से आएगा। श्वसन के अंतर्गत जंतु श्वसन और वनस्पति श्वसन और आपका मनुष्य श्वसन। सबसे पहले इसके अंतर्गत आएगा मनुष्यों में श्वसन पहला, दूसरा पेड़ पौधों श्वसन, तीसरा मछलियों में श्वसन। इस श्वसन के अंतर्गत जो मनुष्यों में श्वसन आएगा, सबसे पहले आप लोगों को बताया जाएगा मनुष्य किस प्रकार से सांस लेता है, इसका कौन सा सिस्टम सक्रिय रहता है जो इसके अंतर्गत आएगा। तो मनुष्य फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। मनुष्य आपका फेफड़ों द्वारा श्वसन करता है। उसके बाद सेकेंड पार्ट आएगा पेड़ पौधे किस प्रकार से श्वसन करते हैं या किस प्रकार से सांस लेते हैं। तो पेड़ पौधों में आपका आएगा श्वसन कि पेड़ पौधे सांस लेते हैं स्टोमेटा से। पेड़ पौधे छोटे छोटे रंध्रों या अपने तना से सांस लेते हैं। यह आपका पेड़ पौधों का आएगा। थर्ड जो आपका है मछलियों में श्वसन। जितने भी समुद्री जीव हैं वह किस प्रकार से श्वसन करते हैं, तो इनके श्वसन के अंतर्गत आएगा आपका गलफड़ों द्वारा ये श्वसन करते हैं। कुछ है इसके अंतर्गत अपवाद के रूप में भी व्यक्त होंगे, जो आप लोगों को आगे चलकर मिलेंगे या अगली क्लासों में इनका प्रारंभ होगा। इस क्लास में आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। जितने भी जीव जंतु हैं जिनके फाइलम से संबंधित
इनका वर्णन क्लासिफिकेशन के अंतर्गत किया जाएगा। जो इनका वर्गीकरण होता है वह इनके शोषण और पोषण के अनुसार ही किया जाता है। आपका 2 भाग समाप्त हुआ। तीसरा भाग है परिवहन। परिवहन है क्या? परिवहन का शाब्दिक अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। परिवहन में आपका आएगा सबसे पहले मनुष्यों का या तो पेड़ पौधों का। पेड़ पौधों में अगर आएगा तो इसके अंतर्गत यह किस प्रकार से परिवहन करते हैं। परिवहन में एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलना या गति करना, जो इनका सिस्टम इसके अंतर्गत व्यक्त होगा। परिवहन में मनुष्य के सभी गतिविधियों तथा पेड़ पौधों में होने वाली गतिविधियों का वर्णन होगा। जाइलम तथा फ्लोएम, जो आपका पेड़ पौधों से स्टार्ट होगा, जो जाइलम होगा वह खनिज लवण इसे मिट्टी से अवशोषित करके शाखाओं या उसके ब्रांच तक पहुंचाने का कार्य करेगा तथा इनकी लीफ, पत्तियां, जिसे रसोई घर के नाम से जाना जाता है, जिनके अंदर होने वाले क्रियाकलापों से संबंधित होगा, जिनका प्रकाश संश्लेषण भी इसी के अंतर्गत आएगा। और आपका लास्ट बचता है उत्सर्जन। उत्सर्जन में यह किस प्रकार से अवशेष को निकालते हैं। जिस प्रकार से अमीबा का फिगर था या किसी कीट को भक्षण करता है और भक्षण करने के बाद वह संपूर्ण भोज्य पदार्थ को अवशेषित कर लेने के बाद बहिक्षेपण करता है। बहिक्षेपण करता है, जिससे अवशेष को बाहर निकालता है। अमीबा की 4 कंडीशन थी, वह एक कंडीशन में अंदर की तरफ प्रवेश करता है।
जिस प्रकार से आपका डायग्राम साफ तथा क्लियर नहीं बना है, या इसी के अंतर्गत आएगा कि उत्सर्जन वह 4th क्लास में अपने उत्सर्जन अमीबा करता है। उस प्रकार से उत्सर्जित मनुष्यों में उत्सर्जित अंगों द्वारा उत्सर्जन करना तथा पेड़ पौधों में रंध्रों द्वारा उत्सर्जन करना, इस प्रकार से उत्सर्जन का क्रियाकलाप चलता रहता है। और आपका जो जैव पराक्रम है, जैव पराक्रम के अंतर्गत जो लाइफ प्रोसेस, फर्स्ट इसमें आपको पढ़ाया जाएगा पोषण, और इसी के साथ सेकेंड आपका श्वसन तथा थर्ड आपका परिवहन, फोर्थ आपका उत्सर्जन। इसी के साथ आप 4 चैप्टर में व्यक्त किया गया है और चारों को बताया गया है। इसी के साथ अब आपका यहीं पर क्लास को समाप्त किया जाता है। कल आपका जैव पराक्रम फर्स्ट चैप्टर पोषण आपका स्टार्ट किया जाएगा और उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी दी जाएगी। और आज सिर्फ आप लोगों को एक इंट्रोडक्शन के माध्यम से बताया गया।